नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज की डेट में आप लोगों का पेपर था यूपी पीसीएस मेंस 2020 का फर्स्ट पेपर था। और फर्स्ट पेपर में देखिए पीसीएस एकेडमी की तरफ से जो भी ड्राफ्टिंग, ध्यान रखिएगा मैं पूरे सिलेबस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल ड्राफ्टिंग की बात कर रहा हूं। जो ड्राफ्ट आप लोगों को दी गई थी और जो फुल टेस्ट सीरीज़ कराई गई थी, जितनी भी टेस्ट सीरीज़ आपकी कराई गई हैं, ठीक है, तो फुल टेस्ट और ड्राफ्टिंग उससे कितने प्रश्न आए हैं ओवरऑल में अगर देखेंगे तो जितनी चीज़ें हैं वो अलग हैं। मैं केवल टेस्ट सीरीज़ और ड्राफ्टिंग की बात कर रहा हूँ। उसमें से 20 में से, ध्यान रखिएगा, 20 में से 12 प्रश्न जो हैं वो आपके आए हैं। एक एक प्रश्नों को करके विद प्रूफ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करा दीजिएगा। देखिए होता यही है कि जैसे इन प्रश्नों की अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली होती तो आपका पेपर, जिन लोगों ने प्रैक्टिस करी होगी उनका नो डाउट पेपर बहुत अच्छा आया होगा। ठीक है, सेकंड पेपर भी मैं देख रहा था, सेकंड पेपर में बहुत अच्छा जो प्रश्न हैं बहुत अच्छी बड़ी मात्रा में आए हैं, तो उसका वीडियो कल आएगा। लेकिन आज की डेट में हम लोग जो बात करेंगे ओवरऑल में जीएस पेपर फर्स्ट की केवल बात करेंगे। देखिए जीएस पेपर फर्स्ट में जहाँ तक बात करते हैं तो पहला प्रश्न ही देखिए, ये है आपका हड़प्पा सभ्यता काल में शहरी नियोजन पर टिप्पणी करिए। ठीक है, और वर्ण व्यवस्था पर गांधी के विचारों का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न है। ये आपका दूसरा, इटली में फांसीवाद के नेता मुसोलिनी की विदेश नीति पर समीक्षात्मक टिप्पणी करिए। भारत को सम्मिश्रित सांस्कृतिक समाज होने के लाभों का वर्णन कीजिए कि भाई सांस्कृतिक समाज होने के क्या क्या लाभ हैं। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सांस्कृतिक समाज क्या होता है। हमारा जो भारत है किस तरीके से अनेक संस्कृतियों का मिलन स्थल माना जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ संस्कृति, जो हमारे यहाँ समाज है वो किस तरीके का है, तो इसमें आप लोगों को बताना था। अब देखिए समकालीन भारत में प्रमुख महिला संगठनों के योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए कि जो प्रमुख महिला संगठन होते हैं उनका योगदान क्या रहा है, उसका आलोचनात्मक वर्णन आप लोगों को करना था। ठीक है, अब ये तो पूरा डायरेक्टली प्रश्न ही आया है, देख लीजिएगा आप लोग। अभी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को एक एक करके, ये पूरा का पूरा पेपर है, देख सकते हैं। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे, ये है आपका पूरा पेपर, जैकोबिन्स कौन थे, फ्रांसीसी क्रांति की में उनकी क्या भूमिका थी। अब देखिए सांप्रदायिकता के संदर्भ में राष्ट्र और नागरिकता के प्रत्यय का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। परिवर्तनों को रेखांकित कीजिए कि भाई जो सिंचाई के साधन हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, कौन कौन से नए आए हैं तो उनको जोड़कर आप लोगों को बताना। ज्वालामुखी उद्गार के कारणों की विवेचना कीजिए, ये भी आपका डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर से है आपका। हिंद महासागर के संसाधनों का शोषण उपयोग से जुड़ी पारिस्थितिक समस्याओं पर प्रकाश डाली, तो ये आपका पूरा का पूरा पेपर था। ठीक है, अब जैसे ये आपका जो बात करेंगे तो ये आपका 19वां प्रश्न था, विपरीत प्रवास क्या होता है। ठीक है, कि जैसे आपका जो देश के अंदर जो प्रवासन होता है वो किस तरीके से होता है, ये भी प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो ये सारे प्रश्नों में 8 क्वेश्चन नहीं आए हैं, 12 प्रश्न आपके आए हुए हैं। ठीक है, अब एक एक करके आप लोग देखते जाइए कि कौन कौन से प्रश्न आपके आए हैं डायरेक्टली क्वेश्चन से। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहला प्रश्न, देखिए आप कहाँ तक सहमत है कि जनसंख्या का अधिक घनत्व भारत की गरीबी का मुख्य कारण है। ये प्रश्न ये दोबारा आया है। ठीक है, टेस्ट सीरीज में भी मैंने दिया है और ऐसे भी आप लोगों को ड्राफ्टिंग में भी मैंने बताया है, तो ये भी आप चीज़ों को देख सकते हैं। आगे देखते हैं। अब ये देखिए सिंधु घाटी, जो पहला प्रश्न था, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो अगर आपको सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन की कौन कौन सी विशेषताओं को पता है तो आप ईजिली टिप्पणी कर सकते थे। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न डायरेक्टली आपका आया है, कौन से टेस्ट का है ये भी आप देख सकते हैं। जो भी ग्रुप में मटेरियल दिया गया है उन्हीं से मैं चीज़ों को दिखा रहा हूँ, A to Z चीज़ों को उन्हीं का स्क्रीनशॉट मैंने लिया है। आगे देखते हैं कौन सा प्रश्न है। ये देखिए महिलाओं के विकास में महिला संगठनों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। अगर आपको महिलाओं के विकास में महिला संगठन जितने भी हैं, महिला संगठन की भूमिका ही पूछी गई थी, उसका आलोचनात्मक वर्णन करने के लिए कहा था। ठीक है, तो इसमें आपने अगर इस टेस्ट में 22वां टेस्ट था आपका 10 प्रश्न वाला, और इसमें देखिए महिला संगठनों की भूमिका को स्पष्ट करना था। तो अगर ये चीज़ें आपको पता थी तो आप सारी की सारी चीज़ें जो प्रश्न पूछा गया था आप इजीली कर ले जाते।
अब आगे प्रश्न में देखते हैं, आगे प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न जो है आपका देखिए, कृषि सिंचाई की प्रमुख पद्धतियों का वर्णन करते हुए इसके लाभों को रेखांकित कीजिए। ये देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन, कृषि सिंचाई, उत्तर प्रदेश में कृषि सिंचाई की कौन कौन सी पद्धतियां हैं, नवीन पद्धतियों को भी आपको बताना था, तो वो सारी चीज़ें ओवरऑल में करके आपको ये प्रश्न बन जाता अगर आपने चीज़ों को सही तरीके से किया होता। ठीक है, अगर जिस व्यक्ति ने भी किया होगा, मैं अभी भी कहता हूँ कि आप एग्ज़ाम देने जाते हैं और एग्ज़ाम हॉल में आपको ये लगे कि ये मैंने प्रैक्टिस करी है, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। किसी भी चीज़ की अगर आपने उसको लिख रखा है तो अच्छे से आप रूम पर बैठकर उसको सजा कर लिखते हैं। 20 प्रश्न में से आपके अगर 12 प्रश्न डायरेक्टली प्रश्न आपने किए हुए अगर आ रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात हो जाती है। बाकी के 8 प्रश्न भी ऐसा नहीं है कि आपने चीज़ें नहीं पढ़ी होंगी, ये तो मैं केवल ड्राफ्टिंग और टेस्ट सीरीज़ की बातों को दिखा रहा हूँ। ठीक है, अगर पूरे में देखेंगे तो पूरे अलग चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं, आगे कौन सा प्रश्न है। आगे प्रश्न है आपका, ये देखिए, भारत में सिंचाई के प्रमुख प्रयुक्त विभिन्न तंत्रों की व्याख्या कीजिए। अगर आपको भारत में प्रमुख सिंचाई के साधन पता हैं तो आपको सारी की सारी चीज़ें ये चीज़ें आ जाती हैं। इसी टाइप के टेस्ट नंबर 3 था, यह प्रश्न भी बनाया गया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय क्रांति का प्रतीक है, विवेचना कीजिए। अगर आपने इस प्रश्न को भी आपने किया होगा तो पहला प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगली चीज़ क्या है, अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। अगली जो है देखिए, जो आपका बोला गया था आंतरिक प्रवास, ठीक है, इंटरनल माइग्रेशन जो है, ठीक है, ये आपका लॉकडाउन के पीरियड में जो लोग विस्थापित हुए थे, ठीक है, तो उसके बारे में आप लोगों को बताना था। तो इसके कारण और क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें ड्राफ्टिंग के माध्यम से आप प्रश्न संख्या भी देख सकते हैं, 240 थी। ठीक है, तो ये चीज़ें अगर आपने प्रैक्टिस करी होगी तो चीज़ें बेहतर रूप में आप लिख चुके होंगे। ठीक है, जिसने भी प्रैक्टिस करी होगी। मैं ओवरऑल कोर्स की बात नहीं करता, मैं केवल छोटी सी चीज़ों की बात करता हूँ जो आपका ड्राफ्टिंग है और फुल टेस्ट सीरीज़ है। आगे देखते हैं कौन सा प्रश्न है। ये देखिए क्या बात है, ये देखिए क्या बात है कि जो भारतीय समाज को अपनी संस्कृति को जीवित रखने में अद्वितीय बना देती है। तो आपको समाज को, संस्कृति को जीवित रखने में कौन सी चीज़ अद्वितीय बना देती है, यही चीज़ें पूछी गई थी आपसे। समाज को संस्कृति से जोड़कर जो प्रश्न पूछा गया, अगर ये चीज़ें आपको पता हैं, ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं पेपर फर्स्ट का प्रश्न संख्या 13 थी। पूरी की पूरी चीज़ें, जो मटेरियल आपको ग्रुप में दिया गया है उसी का स्क्रीनशॉट मैंने लगाया है, और जितने लोग पेड ग्रुप में जुड़े हुए हैं सभी लोगों के पास वो मटेरियल होगा, आप लोग देख सकते हैं। अगर ये चीज़ें आपको पता हैं, आपने प्रैक्टिस करी है, तो आपके क्वेश्चन अच्छे से चीज़ों से हो जाएंगे। आगे देखते हैं कौन सा प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि देखिए जो प्रश्न था, प्रश्न में महासागर जो था हिंद महासागर, तो उसकी बात करी गई थी। अब यहाँ पर प्रश्न क्या है जो मैंने कराया है, महासागरों और उनके संसाधनों शोषण के उपयोग से विभिन्न समस्याओं को उजागर कीजिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप पॉइंट्स हिंद महासागर के संदर्भों में आप अच्छे से लिख सकते थे। ठीक है, आगे देखते हैं आगे कौन सा प्रश्न है। ये ड्राफ्टिंग जो मैं देता हूँ उसकी चीज़ें हैं। अब ये देखिए लाइन टू लाइन यही प्रश्न ही आया है कि समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए कि क्या बढ़ती जनसंख्या निर्धनता का मुख्य कारण है या कि निर्धनता जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है। अब यही प्रश्न ही पूछा है, इसको मैंने ड्राफ्टिंग में कराया, ये चीज़ें आप देख सकते हैं। पेपर थर्ड का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 119 है। ये प्रश्न आया हुआ है थर्ड पेपर में और इसको इस बार दिया गया है फर्स्ट पेपर में। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें पूछी जाती हैं। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं कौन सा प्रश्न है आपका। ये आपका देखिए लाइन टू लाइन क्वेश्चन आए हैं आपके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका उदारीकरण का अर्थ समझाते हुए इसे भारतीय अर्थव्यवस्था एवं समाज पर इसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो प्रश्न में क्या पूछा था, प्रश्न में ये पूछा था कि समाज में क्या प्रभाव पड़ता है। उदारीकरण बताना था, इसका किस पर, समाज पर क्या प्रभाव था, इसको आपको बताना था। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। बिल्कुल लाइन टू लाइन यही प्रश्न आपका पूछा गया है और ये चीज़ें ग्रुप में प्रोवाइड भी की गई हैं। जीएस पेपर फर्स्ट का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 67 है, 200 शब्दों में लिखना है। इस तरीके से चीज़ें आपको कराई जाती है। इसीलिए मैंने सबसे पहले ही कहा था कि आप लोग जो ड्राफ्टिंग दी जाती है वो बहुत कमाल की है, बहुत ही छांट के प्रश्न आप लोगों को दिए जाते हैं। और जो लोग यूपी पीसीएस मेंस 2021 की तैयारी करना चाहते हैं और अभी से करिए,
मात्र केवल दो दो प्रश्न प्रतिदिन आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ें। एक प्रश्न और है, ये देखिए, गांधी जी के सामाजिक और सांस्कृतिक विचारों की महत्ता का वर्णन कीजिए। अब देखिए, अनुसार वर्ग के सिद्धांत के समर्थक, मतलब वर्ण व्यवस्था के एक पोर्शन पूछा गया है। अब आपने ओवरऑल में अगर प्रश्न किया है तो ये वर्ण व्यवस्था पर गांधी जी के विचार आपको बताने थे, तो आप इजीली चीज़ों को बता ले जाते। बहुत छोटी सी चीज़ पूछी गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ें अगर आपने प्रैक्टिस करी है, चीज़ें आपके डायरेक्टली क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। आगे देखते हैं कौन सा प्रश्न है। आगे है भारतीय समाज के प्रमुख अभिलक्षणों की विवेचना कीजिए। अब ये देखिए, भारतीय समाज और संस्कृति से संबंधित आप किसी भी तरीके से प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते थे अगर आपने इस चीज़ की प्रैक्टिस करी होगी। ठीक है, आगे देखते हैं कौन सा प्रश्न है। आगे है आपका, महिला संगठनों को लिंग भेद से मुक्त करने के लिए पुरुषों की सदस्यता को बढ़ाया जाना चाहिए, टिप्पणी कीजिए। अब देखिए, महिला संगठन के बारे में बताया गया है, यही पूछा गया था कि महिला संगठन की भूमिका को बताइए। अगर आपने ये चीज़ें करी हैं तो आपकी चीज़ें बेहतर अच्छी तरीके से हो जाती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न है आपका, ज्वालामुखी को परिभाषित कीजिए और ज्वालामुखी क्रिया के कारणों पर भी प्रकाश डालिए। यही प्रश्न जो है आपका डायरेक्टली पूछा गया है। इसमें एक पोर्शन अलग से एक ऐड कर दिया गया था कि इसके कौन कौन सी आकृतियाँ फॉर्म होती हैं, तो ये भी चीज़ें थी। ठीक है, बाकी ये देखिए, अगर आपने ये चीज़ें प्रैक्टिस करी होती तो आप बहुत अच्छी तरीके से लिखने की स्थिति में होते। ठीक है, अगली चीज़ क्या है। अगली चीज़ ये देखिए, महासागरीय संसाधनों वाला, कि महासागरीय संसाधनों के शोषण से उत्पन्न समस्याओं को उजागर कीजिए। तो ये वाला प्रश्न डायरेक्टली हिंद महासागर के संदर्भ में पूछा गया है। अगर आपको ये चीज़ें पता हैं तो आप बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। अगर आपने इस चीज़ की प्रैक्टिस करी है तो चीज़ें बेहतर रूप में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा देखिए 12 प्रश्न हैं आपके, जो डायरेक्टली आपके जो ड्राफ्टिंग है और फुल टेस्ट सीरीज़ है उससे आपके पूछे गए हैं। तो अच्छे से चीज़ों को आप लोग देखिए। जो पीसीएस एकेडमी के नोट्स, जो दो चीज़ें केवल दी जाती हैं, ठीक है, जो ओवरऑल में नोट्स जीएस फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, तीनों के जो दिए जाते हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। बस मात्र फुल टेस्ट सीरीज़ और ड्राफ्टिंग, उसी से केवल ये चीज़ें आई हैं। ठीक है, मज़ा तो तभी आता है कि जब आपके प्रश्न लाइन टू लाइन और प्रश्न फंसें, प्रश्न आए। ओवरऑल में सिलेबस तो भाई सभी लोग पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये पेपर फर्स्ट का एनालिसिस था और सेकंड का अब कल आएगा। और जो लोग भी अपना जो भी चीज़ें हैं दोस्तों, जो लोग 2021 का मुख्य परीक्षा की तैयारी अभी से करना चाहते हैं, मेंस का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और नंबर क्या है, नंबर है 9140085178 पर आप लोग मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, जो लोग भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं 2021 का मुख्य परीक्षा का अभी से। ठीक है, तो आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, जो भी आपको ठीक लगता है, कोई जो ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है, और या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल को चेक कर सकते हैं। पूरा का पूरा चीज़ें जो ड्राफ्टिंग है, फुल टेस्ट सीरीज़ है, उसी के चीज़ों को बताया गया है, विद प्रूफ आप लोगों को बताया गया है। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।